illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhun yawma idhin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة صدق الله العظيم. बुजुर्गान मोहतरम और मेरे अज़ीज़ साथियों, ये सूरतुल गाशिया है। इस सूरत की शुरू आयतों में अल्लाह ताला ने क़यामत का तज़किरा फरमाया और फरमाया वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया, बहुत से चेहरे ऐसे होंगे क़यामत के दिन खौफ ज़दा होंगे, ज़िल्लत से भरे हुए होंगे। और उसमें जहन्नमियों का तज़किरा फरमाया। अब यहाँ से वुजूहुन यौमइज़िन नाइमा, यहाँ से अल्लाह ताला जन्नत में जन्नतियों का तज़किरा फरमा रहे हैं कि कल क़यामत में बहुत से चेहरे उस दिन तरो ताज़ा होंगे, खुशी के मारे तरो ताज़ा उनके चेहरे होंगे। वह क्यों होंगे? लिसाइहा राज़िया, अपने आमाल की वजह से, अपने आमाल की वजह से वो खुश होंगे। फ़ी जन्नतिन आलिया, बुलंद जन्नत में होंगे। ला तस्माउ फ़ीहा लाग़िया, वो जन्नत ऐसी जन्नत होगी वहाँ पर कोई लग़्व बातें वो नहीं सुनेंगे, बेकार फजूल की बातें वो नहीं सुनेंगे। गाली गलोच की तो दूर की बातें, बेकार और बेहुदा फजूल बातें भी वो किसी के ज़ुबान से नहीं सुनेंगे। फ़ीहा ऐनुन जारिया, उसमें बहते हुए चश्मे होंगे, जारी चश्मे होंगे। फ़ीहा सुरुरुम मरफ़ूआ, ऊँचे ऊँचे तख्त लगे हुए होंगे। व अकवाब मौदूआ, और एक तरतीब के साथ मुनज़्ज़म तौर पे गिलास रखे हुए होंगे। वो जब चाहे उसको लेकर उसमें से शराब पी ले, शहद पी ले और चीज़ों के मशरूबात को पीते चले जाए। तरतीब के साथ खूबसूरत अंदाज में गिलासों को सजाया हुआ होगा। व नमारिक़ मस्फूफ़ा, और तरतीब के साथ वो तकिए भी लगाए हुए होंगे। व ज़राबी मबथूज़ा, और चारों तरफ हर तरफ कालीन और गालीचे बिछाए हुए होंगे कि बंदा जहाँ चाहे वहाँ आराम से अच्छी तरह से बैठ सकता है। हर तरफ कालीन और गालीचे बिछे हुए होंगे। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने जन्नत की नेमतों का तज़किरा फरमाया, जन्नत की झलक का तज़किरा फरमाया। जन्नत के माने क्या है? हर लफ्ज़ का एक लुग़वी माना होता है और एक इस्तिलाही माना होता है। जन्नत का मुफस्सिरीन फरमाते हैं जन्नत का लुग़वी माना छा जाने के, छा जाना, और उसका इस्तिलाही माना आते हैं जन्नत के बाग को, बागीचा जिसको कहते हैं, गार्डन जिसको कहते हैं, तो उसको जन्नत का इस्तिलाही माना बाग के आते हैं, बागीचे के आते हैं। अब जन्नत को जन्नत इसलिए कहते हैं कि क़यामत के दिन जब बंदा जन्नत में जाएगा तो अल्लाह ताला अपनी तमाम नेमतों से उसको ढाँप लेगा, छा जाएगी अल्लाह ताला की नेमतें। और इसी तरीके से जन्नत ऐसी जगह अल्लाह ने बनाई है कि वहाँ पर ऐसे महल्लात होंगे, ऐसे मकानात होंगे जिसके चारों तरफ बागीचे होंगे, दरख्तों की कसरत होगी, इसलिए जन्नत को जन्नत कहा जाता है। जिस तरह से रहमतुल लिल आलमीन और रब्बुल आलमीन अल्लाह ताला रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के कुरान करीम के ज़ाती नाम के अलावा बेशुमार नाम कुरान करीम में हदीस में मनक़ूल है। अल्लाह ताला का अल्लाह ज़ाती नाम, अल्लाह के अलावा दूसरे बहुत सारे अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम हैं। हमारे पैगम्बर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती नाम मोहम्मद है और इसके अलावा बहुत से आपके सिफ़ाती नाम हैं।
क़यामत के बहुत सारे नाम हैं, कुरान करीम के बहुत से सिफ़ाती नाम हैं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसी तरीके से जन्नत के भी बहुत सारे नाम कुरान हदीस से पता चलते हैं। जन्नत का एक नाम तो दारुस्सलाम है। कुरान करीम अल्लाह ताला फरमाते वल्लाहु यदउ इला दारिस्सलाम, सलामती वाला घर। जन्नत का एक नाम दारुस्सलाम है कि दारुस्सलाम के माना थे सलामती वाला घर। वहाँ पर सलामती सलामती होगी, वहाँ पर तकलीफ़ मुसीबत परेशानी का नाम और निशान नहीं। क्या आदमी की ज़िंदगी में आगे कोई तकलीफ़ आ जाए, परेशानी आ जाए, हमारा ये जन्नत, हमारी ये जन्नत, हमारा महल हमसे छीन लिया जाए, वो सलामती वाला घर होगा। वल्लाहु यदउ इला दारिस्सलाम, अल्लाह तुम्हें दारुस्सलाम की तरफ बुलाता है। ऐसे ही जन्नत का एक नाम मकाम अमीन है। इन्नल मुत्तकीन फ़ी मकाम अमीन, अमानत वाला अमीन वाला मकाम है। इसी तरीके से जन्नत का एक नाम जन्नत इदन है। इसका तज़किरा भी कुरान करीम में मौजूद है। व मसाकिन तय्यबतन फ़ी जन्नत अदन, जन्नत अदन भी इसका नाम है। जन्नत नईम भी इसका नाम है। इसका तज़किरा भी कुरान करीम में मौजूद है। और मशहूर और मारूफ सबसे आला जन्नत जन्नतुल फिरदौस है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नतुल फिरदौस नुज़ुला, सबसे आला मकाम के जन्नत जन्नतुल फिरदौस है। तो ये जन्नत के अलग अलग मकाम हैं, जन्नत के अलग अलग नाम हैं। ऐसे उलमा किराम फरमाते हैं कि जन्नत के 8 दरवाज़े और जहन्नम के 7 दरवाज़े, जन्नत के 8 दरवाज़े। इससे इस बात की तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला की रहमत उसके ग़ज़ब से बड़ी हुई है कि जन्नत अल्लाह की रहमत का मज़हर है। अल्लाह की रहमत का मज़हर उसमें नज़र आता है। और जहन्नम अल्लाह के ग़ज़ब का मज़हर है। तो अल्लाह ने जन्नत के दरवाज़ों को 8 बनाया, जहन्नम के दरवाज़ों को 7 बनाया। गोया अल्लाह की रहमत उसके ग़ज़ब पर सबक़त की हुई बड़ी हुई, इसकी तरफ इसका इशारा मिलता है। वो 8 दरवाज़े क्या है, उसके नाम भी अहादीस में मौजूद है। एक का नाम बाबुस्सलाम है, एक को बाबुस्सलात कहते हैं कि नमाज़ पढ़ने वाले, जो पाबंदी से नमाज़ों की पाबंदी करने वाले होंगे उनको बाबुस्सलात नमाज के दरवाज़े से दाखिल किया जाएगा। बाबुर रैयान, जो रोज़ा रखने के आदी होंगे उनको बाबुर रैयान से दाखिल किया जाएगा। कसरत से रोज़ा रखने वाले होंगे, रमज़ान के रोज़े भी रखते हैं, उसके अलावा नवाफिल के रोज़े भी कसरत से रखने वाले होंगे, बाबुर रैयान है। बाबु सदक़ा है कि सदक़ा कसरत से सदक़ा करने वाले होंगे, अल्लाह उनको बाबु सदक़ा से दाखिल कर देगा। बाबु तौबा है, तौबा करने वाले। बाबु राज़ीन, अल्लाह के फ़ैसले पर, अल्लाह की मर्ज़ियात पर, अल्लाह ने जो उस हालत में ज़िंदगी में रखा उन तमाम हालत में खुश रहने वाले, रज़ा अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहने वाले बाबु राज़ीन में दाखिल होंगे। और एक दरवाज़ा वो होगा बाबुल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास, कि जब गुस्सा आ जाता था तो अल्लाह के बंदों को माफ़ कर देते थे, अपने कमज़ोर के सामने अपने गुस्से का मुज़ाहरा नहीं करते थे, अपनी ताकत को गलत जगह इस्तेमाल नहीं करते थे, अल्लाह के बंदों को माफ़ कर देते कि मेरा नौकर है, मेरी दुकान में काम करने वाला, ये मेरी बीवी है, उससे कोई गलती हो गई, अपनी बीवी की गलती को दरगुज़र करने वाले, अपने माँ बाप की गलतियों को दरगुज़र करने वाले, अपने मातहतों की गलतियों को माफ़ करने वाले, गुस्से को पीने वाले, ऐसे दरवाज़े से दाखिल होंगे। और एक दरवाज़ा ऐसा होगा जिसमें अल्लाह ताला बग़ैर हिसाब व किताब के ऐसे शख्स को दाखिल फरमाएंगे। तो जन्नत के 8 दरवाज़े, जहन्नम के 7 दरवाज़े। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जन्नत और जहन्नम ये पैदा कर दी गई है या किताबों में एक सवाल कायम किया गया है। ये जन्नत का तज़किरा कुरान करीम में है, जहन्नम का तज़किरा कुरान करीम में है, अहादीस में। तो ये क्या ये जन्नत और जहन्नम दोनों पैदा कर दी गई है या क़यामत में पैदा की जाएगी, बनाई जाएगी? मुफस्सिरीन फरमाते हैं जन्नत भी बनाई दी गई है, जहन्नम को भी बना दिया गया। अब जन्नत है कहाँ, जहन्नम कहाँ है? हदीस पाक में आता है कि जब मोमिन बंदे का इंतकाल होता है, नेक बंदा सालिह बंदा है, तो कब्र में उसको उसकी जन्नत का ठिकाना बताया जाता है
कि क़यामत में तुझे ये तेरी जन्नत है, तुझे क़यामत में जब क़यामत तारी होगी, क़यामत में तारी होने के बाद तुझे अपने ठिकाने पर पहुंचना है। जब कोई काफिर है या मोमिन है, फासिक फाजिर गुनहगार है, कब्र में है, उसको जहन्नम का ठिकाना बताया जाता है रोज़ाना। ये तेरा क़यामत तारी होगी, अभी तो अज़ाब पेंडिंग चल रहा है, क़यामत तारी होने के बाद ये जहन्नम का तेरा ठिकाना, वहाँ तुझे डाला जाएगा। तो ये किसी चीज़ को उसी वक्त बताया जा सकता है जब वो मौजूद भी हो। तो जन्नत भी पैदा कर दी गई, जहन्नम भी बना दी गई। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में तशरीफ़ ले गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आँखों से जन्नत के मनाजिर, बहुत सारे मंज़रों को देखा, और आप अलैहिस्सलाम ने जहन्नम के मंज़रों को भी देखा, बहुत से अलग अलग किस्मों में जहन्नम में अज़ाब में गिरफ़्तार भी देखा। तो इससे पता चला जन्नत बना दी गई है, जहन्नम भी पैदा कर दी गई। जन्नत कहाँ है, जहन्नम कहाँ है? उलमा किराम फरमाते जन्नत का ठिकाना अल्लाह ने आसमान, 7 आसमानों के ऊपर जन्नत को बनाया है, और जहन्नम को अल्लाह ताला ने ज़मीन की तह में, समंदर की तह में अल्लाह ने जहन्नम को बनाया हुआ है, और जन्नत को अल्लाह ताला ने 7 आसमानों के ऊपर बनाया हुआ है। मुस्लिम शरीफ वगैरह की रिवायत में एक रिवायत नकल की जाती है कि सबसे अदना जन्नती, सबसे अदना जन्नती उसको कितनी बड़ी जन्नत मिलेगी। असल बात तो ये कि जहाँ क़यामत के तज़किरा हमारे सामने आते हैं, क़यामत का तज़किरा हो, जन्नत की नेमतों का तज़किरा हो, जहन्नम के अज़ाब का तज़किरा हो, तो कुरान करीम ने उसकी कुछ मंज़र और कुछ उसकी झलकों का हमारे सामने बयान किया। वरना वह एक ऐसी चीज़ है कि इंसान उसके अपने जहन, दिल और दिमाग में तस्वुर भी नहीं कर सकता। इसी का तज़किरा हमारे नबी ने फरमाया, मालम तरा ऐनुन वलम यस्मा उज़ुनुन वलम यख्तर अला क़ल्बि अहदिन मिनल ख़ल्क़। इंसान की ज़िंदगी ने कभी उस अपने आँखों से वैसे मंज़रों को देखा नहीं होगा। इंसान जब किसी खूबसूरत जगह से गुज़रता है, कभी कहीं घूमने फिरने की तफरीह की जगह पर चला गया, आदमी थोड़ी देर देखता ही रह जाता है, कितना खूबसूरत मंज़र है, कितनी खूबसूरत सीनरी है, और कितना हसीन मंज़र नज़र आ रहा है, आदमी उसको देखता रह जाता, तबीयत चाहती मैं यहीं पर रह जाऊँ, कितना खूबसूरत मंज़र नज़र आ रहा है। किसी के मकान के पास से गुज़रता है, किसी के बंगले के पास से गुज़रता है, आदमी उसकी चमक दमक को देखकर उसकी आंखें चुन दिया जाती है कि कितना बनाने वाले ने कैसा बनाया, ताजमहल को बनाने वाले ने कैसा बनाया, पूरी दुनिया से लोग उसको देखने के लिए आ रही है। हमारे नबी ने फरमाया, फ़ीहा मा लम तरा ऐनुन वलम यस्मा उज़ुनुन वलम यख्तर अला क़ल्बि अहदिन मिनल ख़ल्क़। अल्लाह ने जन्नत को ऐसा बनाया कि किसी आँखों ने इस तरह के मंजर देखे ना होंगे, किसी इंसान के कानों ने उसकी तारीफ़ भी ना सुनी होगी, किसी इंसान के दिल पर ख्याल भी उसका ना गुज़रा होगा। इंसान को बनाने वाला अल्लाह ताला है। जब दुनिया का इंसान जब अपने अपने मकान को इतना खूबसूरत बनाता है, तो जो हकीकी में खालिक है उसने अब लिया अपने हाथों से जन्नत को कैसा बनाया होगा। हदीस की किताब में एक वाक़या लिखा हुआ है कि सबसे अदना जन्नती, उसकी जन्नत कितनी होगी कि सारे लोग जन्नत में चले जाएंगे। इस तरह की 2 रिवायतें हैं कि एक रिवायत तो ये कि सारी जन्नत में चले जाएंगे, एक अदना जन्नती बाकी होगा। अल्लाह उसको बुलाएंगे, फरमाएंगे कि मैं तुझे जन्नत अता फरमाता हूँ, तुझे कितनी चाहिए? तो दुनिया में बड़े बड़े बादशाहों का तूने नाम सुना होगा, तू 4 बादशाहों के नाम मेरे सामने बयान कर दे। उनकी सल्तनत का तज़किरा तूने सुना होगा, उनकी हुकूमत, उनकी ज़मीन का तूने तज़किरा सुना होगा, उनकी इतनी इलाक़ों में उनकी हुकूमत थी। वो बंदा अदना जन्नती 4 बादशाहों का नाम का तज़किरा फरमाएगा, उनके मुल्कों का, उनकी रियासतों का, उनकी ज़मीनों का तज़किरा फरमाएगा। इतनी इलाक़ों में उनकी ज़मीनें थी और इतनी जगहों में वो हुकूमत करते थे, सल्तनत करते थे, बादशाहत को चलाते थे। फिर अल्लाह फरमाएंगे उनकी तूने नेमतों का तज़किरा सुना होगा, फुला बादशाह इस तरह के महल में रहता था, इस तरह की चीज़ों को खाता था, इस तरह की चीज़ों को पहनता था, तो उसकी नेमतों का तज़किरा फरमाया। बंदा उसकी नेमतों का तज़किरा फरमाएगा। अल्लाह फरमाएंगे 4 बादशाह के पास जितनी दुनिया थी, जितनी हुकूमत थी, उससे 10 गुना मैं तुझे जन्नत देता हूँ।
या अल्लाह दिना जन्नती को फरमा रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाएंगे कि मैं उस दिना जन्नती को उस 4 बादशाह से 10 गुना बड़ी दूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाएंगे कि अल्लाह जब अदना जन्नती को इतनी बड़ी जन्नत मिलेगी, जो तेरे मुकर्रबीन बंदे होंगे, जो अव्वलीन बंदे होंगे जन्नत में दाखिल होने वाले, उनका मकाम क्या होगा, उनका ठिकाना क्या होगा। अल्लाह ने फरमाया उन बंदों के लिए मैंने अपने हाथों से ऐसी चीज़ों को बनाया है कि किसी इंसान की आंखों ने ऐसी चीज़ों को देखा ना होगा। अल्लाह ने जगह 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 जन्नत का तज़किरा फरमाया। वो जन्नत कैसी जन्नत है कि जन्नत तुम्हारे लिए बनाई गई है, जन्नत तुम्हारे लिए सजाई गई है, दरख्त के लगे हुए हैं, उसकी शाखें झुकी हुई है, फल तुम्हारे लिए पके हुए हैं, उसके चारों तरफ साए तुम्हारे लिए दरख्त के फैले हुए हैं, फल तुम्हारे लिए पके हुए हैं, खुदाम नौकर खिदमत के लिए तुम्हारे सामने सफ बस्ता खड़े हुए हैं। अल्लाह फरमाएंगे कि मैं तुझे वो जन्नत दूंगा, वो जन्नत दूंगा, वो ज़िंदगी दूंगा जिस पर कभी मौत तारी नहीं होगी। आज तुझे वो जवानी मिलेगी जो जवानी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, तेरी जवानी पर कभी ज़वाल नहीं आएगा, तेरी जवानी कभी बुढ़ापे में तब्दील ना होगी। आज तुझे वो ताकत दी जाएगी, तेरी ताकत दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी, तेरी ताकत पर कभी ज़वाल नहीं आएगा, तेरी ताकत कभी कमज़ोरी में तब्दील ना होगी, तेरा हुस्न बढ़ता जाएगा, तेरा जमाल बढ़ता जाएगा, तेरी नेमतें बढ़ती जाएगी, तेरा हुस्न बढ़ता जाएगा, तेरे जमाल में रोज़ाना कमाल ही कमाल नज़र आता चला जाएगा। ऐसा जन्नत का महल, ऐसा मकान, एक ईंट सोने की है, एक चांदी की है, एक याकूत की है, और मेवे है फ़ीहा ऐनान तजरियान, पानी की नहरें जारी है और चश्मे जारी हैं। मुत्तक़ी मसलुल जन्नत लती वइदल मुत्तक़ून, कभी पानी की नहरें, साफ़ शफ़ाफ़ पानी की नहरें जा रही है, दूध की नहरें बहती हुई नज़र आ रही है, शहद की नहरें बहती हुई नज़र आ रही है, और शराब की नहरें बहती हुई नज़र आ रही है। फ़ीहा अनहार मिन माइन गैरि आसिन व अनहार मिन लबन लम यतगय्यर तामो, ऐसी दूध की नहर जारी है जिसका मज़ा कभी बदलने वाला नहीं है। व अनहार मिन खम्रि लद्दत लिशारिबीन, शराब की नहरें बहती हुई नज़र आएगी। शराब पीता जाए उसका दिमाग ख़राब होने वाला नहीं है, उसका दिमाग के अक्ल पर पर्दे पड़ने वाले नहीं है, उसकी अक्ल और रोशन होती चली जाएगी। पशाव शफ़ाफ़ पानी की नहरें, दूध की नहरें, शराब की नहरें, व अनहार मिन असली मुसफ़ा, और ओरिजिनल साफ शफ़ाफ़ शहद की और शहद की नहरें बहती हुई नज़र आएगी। फ़ीहा ऐनान तजरियान, पानी के चश्मे जारी होते हुए नज़र आएंगे। फ़ीहा फ़ाकिहतून, उसमें मेवे होंगे, अंगूर होंगे, अनार होंगे, हर तरह के फल फ्रूट होंगे। इंसान का नफ्स जो चाहेगा वो उसको मिलकर रहेगा। वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तदउन, तुम जो चाहोगे जन्नत में वो तुझे मिलेगा। इंसान चाहेगा, ख्वाहिश करेगा कि मुझे ये नेमत मिल जाए। यहाँ दुनिया में ऐसा नहीं है, आदमी मेहनतें करता है, पूरी ज़िंदगी दुनिया के पीछे निकाल देता है, तब जाके कुछ दुनिया उसके हाथ में आती है। अल्लाह ने दीन को कितना आसान बना दिया। 5 वक्त की नमाज का एहतमाम कर लो और अपने आप को गुनाह से बचा लो, बस इसी का नाम इस्लाम है। इस्लाम के अफ़ाल अरकानी कितने हैं? साल में 1 मरतबा रोज़ा रखना है, अगर माल है ज़िंदगी में 1 मरतबा हज अदा करना है, माल है साल में 1 मरतबा मखसूस रकम में ज़कात निकालना है, माल है तो कुर्बानी करना है, माल नहीं है तो ना ज़कात वाजिब, ना सदक़े फ़ितर वाजिब, ना कुर्बानी वाजिब, ना हज वाजिब। सिर्फ एक इबादत अल्लाह ने हमारे ज़िम्मे रखी है कि दिन में 5 वक्त की नमाज को अदा करना है, उसके अलावा कोई इबादत नहीं। साल में 1 मरतबा इबादत करनी है। और कहा निगाहों को झुका कर रखो, अपने कानों को गलत चीज़ों को इस्तेमाल ना करो, ज़ुबान की हिफाजत कर लो, अपनी सेहत के आज़ा को अल्लाह की इताअत में लगाने वाले बन जाओ। इसी का नाम इस्लाम है, इसी का नाम इताअत है। वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, तुम जो चाहोगे वो तुम्हें जन्नत में मिलेगा। एक वाक़या मैंने सुना था, वाक़या बयान करने वाले के मोबाइल में एक वाक़या मैंने सुना था, बयान करने वाले कोई आलिम थे या कोई दावत व तबलीग के ज़िम्मेदार थे, पता नहीं, लेकिन ये वाक़या मुझे बड़ा अच्छा लगा। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं कि वलकुम फ़ीहा मा तश्तही, जन्नत में जो नफ्स तुम्हारा चाहेगा तुम्हें मिलेगा।
तो एक आलिम के हवाले से वो नाम उन आलिम का मेरे जहन से निकल गया। उनके वो आलिम के हवाले से वो बयान किया कि वो एक जगह दावत में गए, गुजराती के यहाँ पर दावत थी, हर जगह गुजराती मौजूद है कि लंदन जाओ तो गुजराती, कनाडा जाए तो वहाँ भी कसरत से गुजराती, अमेरिका में वहाँ भी कसरत से गुजराती, लंदन में तो मुस्तकिल मोहल्ले के मोहल्ले गुजराती क्या आबाद है, और वहाँ पर भी लंदन, अमेरिका, कनाडा, उमूमी तौर पर जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान से जो उलमा किराम को बुलाते हैं वो गुजराती हुआ करते हैं। एक बहुत बड़े आलिम थे, गुजराती के मेहमान बने, अलग अलग किस्में गुजराती मेहमान नवाजी में भी बड़े मशहूर है, खाने के भी बड़े आदी हैं और खिलाने के भी बड़े ख्वाहिशमंद हैं। खाते भी खूब है और चाहते खिलाने की भी आदी होते हैं। दोनों तरह की तबीयत है कि अच्छा खाना भी और दूसरों को अच्छा खिलाना भी, दोनों तरह की तबीयत है। दस्तरखान बिछा हुआ था। फिर खाने के बाद मौलाना ने दुआ दी कि अल्लाह ताला हमें गुजराती का जन्नत में गुजरातियों का पड़ोस नसीब फरमाना, गुजराती के पड़ोसी हमें बनाना। तो शागिर्द ने पूछा, साथ में रहने वाले ने पूछा कि हज़रत वो क्यों, जन्नत में इन गुजरातियों के पड़ोसी की क्या ज़रूरत, वहाँ तो हर नेमत मौजूद होगी। कुरान करीम में तो जो तुम्हारा नफ्स चाहेगा वो तुम्हें मिलेगा। उन्होंने जवाब दिया कि ये इन्होंने ऐसी ऐसी आइटम खाने को हमारे सामने रखी है तो हमने पहली मर्तबा देखी, हमें पता भी तो होना चाहिए कि हमारा नफ्स इन चीज़ों को मांगे। ये लोग मंगाएंगे खाएंगे तो इनको देखकर हमारे भी हाँ हमें ये भी खाना चाहिए, हमारे दिल में भी तो वो बात आनी चाहिए कि मुझे ये खाना है। तो ये जब मंगाएंगे खाते रहेंगे तो हमारे दिलों में भी ये बात है कि हमें ये भी खाना है। वलकुम फ़ीहा मा तश्तही, इंसान का नफ्स जो चाहेगा अल्लाह उसके सामने ला कर रख देगा। ऊँची ऊँची मसेरी यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इस आयत में वही फरमा रहे हैं, फ़ी जन्नतिन आलिया, बुलंद जन्नत होगी, और फ़ीहा ऐनुन जारिया, चश्मे जारी होंगे, और फ़ीहा सुरुरुम मरफ़ुआ, ऊँची ऊँची मसेरियाँ होगी, चारों तरफ तकिए बिछे हुए होंगे और चारों तरफ कालीन और गालीचे हर तरफ बिछे हुए होंगे। ऐसी जन्नत होगी जो इंसान की ज़िंदगी से कभी ख़त्म ना होगी। एक मरतबा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाज़ार में गुज़र रहे थे अपने शागिर्द के साथ। बाज़ार किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए गए, जब ख़रीद कर वापस हुए तो अबू हुरैरा ने दुआ फरमाई कि अल्लाह ताला हमें जन्नत के बाज़ार में भी इस तरह से जमा फरमा दे। अपने शागिर्द के साथ चल रहे, उनके शागिर्द ने कहा कि हज़रत जन्नत में भी बाज़ार होंगे। बाज़ार तो उस चीज़ का नाम, यहाँ लेन देन होता है, ख़रीद फ़रोख्त होती है। जन्नत में तो हर चीज़ इंसान को मुफ्त में मिलेगी, वहाँ बाज़ार कैसे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि जन्नत में भी बाज़ार होंगे, वहाँ भी बाज़ार लगाए जाएंगे, हर चीज़ के अनोखी चीज़ों के बाज़ार होंगे। इंसान बाज़ारों से गुजरेगा, जो चीज़ें पसंद होगी उसको लेगा, लेकिन उसको अदा करने के लिए, उसको लेने के लिए कीमत नहीं देनी पड़ेगी। बाज़ार अलग अलग किस्मों के बाज़ार होंगे, जो मर्ज़ी में आएगी उस चीज़ों को लेता चला जाएगा। किताबों में लिखा है वह हुस्न के बाज़ार भी लगेंगे कि इंसान अलग अलग किस्म की शक्ल सूरत होगी, खूबसूरती होगी। इंसान चाहेगा कि मेरा चेहरा इस तरह से हो जाए, मैं इस तरह से खूबसूरती बढ़ जाए। हुस्न के बाज़ार भी होंगे, ख़रीद फ़रोख्त का माहौल भी होगा। उलमा किराम फरमाते ये जन्नत, ये जो बाज़ार हुस्न का लगेगा जुमा के दिन लगेगा, जब बाज़ार से ख़रीदी करके लोग वापस लौटेंगे। हर एक के लिए तख्त लगे हुए होंगे, चेयर बिछी होगी, कुर्सी बिछी होगी। जो जितने मकाम का होगा, जितना उसका मकाम होगा, उसकी कुर्सी भी उतने आला की होगी। दुनिया में अगर मुत्तकी परहेज़गार है तो वहाँ पर किसी की कुर्सी सोने की होगी, किसी की चांदी की होगी, किसी एक अतराफ में भी याकूत हीरे जवाहिरात के टीले बने हुए होंगे। इंसान जिस दर्जे का होगा वैसी उसकी सीट वहाँ पर मौजूद होगी। जिस हम दुनिया में देखते हैं, जब कोई बड़ा फंक्शन होता है तो एक तो स्टेज पर सजाई हुई कुर्सियाँ होती हैं, एक सामने होती है वीआईपी कोटा होता है, फिर वीआईपी कोटा होता है, अलग अलग कोटे बनाए हुए होते हैं। आम कुर्सियाँ होती हैं, हम इस दुनिया में भी देखते हैं, वहाँ पर भी ऐसा दरबार लगा हुआ होगा। हर एक के अपने अपने मकाम के एतबार से कुर्सियाँ होगी। अल्लाह ताला पूछेगा कि मेरे बंदे, मैंने तुझे जन्नत दे दी, ये नेमत दे दी, क्या तुम मुझसे राज़ी हो गए, खुश हो गए। अल्लाह पर बंदा कहेगा अल्लाह आपने हमें जन्नत दे दी, नेमत दे दी, हर नेमत हमें मिल गई, हम आपकी नेमतों से आपसे हम राज़ी और खुश हो गए।
फिर अल्लाह ताला अपना दीदार करवाएगा, अल्लाह ताला अपना दीदार करवाएगा, बंदों के सामने आएगा, अल्लाह ताला बंदों से सलाम करेगा, बंदों का नाम लेकर गुफ्तगू करेगा। ये नेमत जन्नत की सारी नेमतों में सबसे अफजल नेमत दीदार इलाही है। अगर किसी मोमिन से ये कहा जाए तुम्हें जन्नत में जन्नत दी जाएगी, लेकिन अल्लाह के दीदार से तुम्हें महरूम किया जाएगा, तो गया उसको जन्नत ही ना मिली। जन्नत में सबसे आला दीदार इलाही है। अब इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, एक बहुत बड़े शख्स ने आपको बुलाया अपने मकान पर दावत के लिए, बहुत बड़े इंसान ने, और उसने अपने मकान पर आपको बुलाया और फिर आपके उसके घर पर खाना खिलाकर आपको भेज दिया, आपसे मुलाकात नहीं की, आपके सामने भी नहीं आया, उसने दीदार भी नहीं किया, ज़ियारत ना की, मुलाकात नहीं की, तो इंसान अपनी बेइज्जती समझेगा। उसने मुझे अपने घर तक बुलाया, खिलाया पिला, नौकरों के हवाले कर दिया, मुझे 2 मिनट मिलने भी नहीं आया। तो जन्नत में सबसे आला नेमत दीदार इलाही अल्लाह ताला का दीदार है। उसका हम ये नेमत का तस्वर हम इस बात से भी लगा सकते हैं, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दुनिया में बहुत नेमत अता फरमाई थी। सब्र अय्यूब बड़ा मशहूर है। अल्लाह ने आजमाइश में मुब्तला फरमाया, अल्लाह ने उनसे माल और दौलत को ले लिया, उनके जानवर ख़त्म हो गए, नेमतें ख़त्म हो गई, बीमारी मुब्तला फरमा दिया, घर वाले रिश्तेदार सब ने छोड़ दिया, एक बीवी उनका साथ देती रही। बड़ी तकलीफ़ में, मुसीबत में, परेशानी, बीमारी में ज़िंदगी गुजारी। जब सेहत मिल गई, अच्छे हो गए, किसी ने पूछा अय्यूब वो बीमारी के दिन याद आते हैं? अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो बीमारी के दिन इस सेहत के दिन से बहुत ज़्यादा अच्छे थे। क्या वो कैसे? कि जब मैं बीमार था तो रोज़ाना मेरा रब मुझसे पूछता था अय्यूब कैसे हो, तो मुझ पर ऐसी कैफियत तारी होती, ऐसी कैफियत तारी होती कि 24 घंटे कहाँ गुजर जाते मुझे पता ही नहीं चलता, मेरी बीमारी का, मेरे दर्द का। कोई दुनिया का बहुत बड़ा इंसान अगर हमसे बात कर ले, सलाम कर ले, मुसाफा कर ले, हमारे सीने चौड़े हो जाएंगे, फ़ोटो पाड़ के इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर पूरी दुनिया को बताएंगे कि आज तो मेरी उससे मुलाकात हुई, फ़लाँ से मुलाकात हुई, गोया उससे मुलाकात हो गई कि जन्नत का उसने सर्टिफिकेट उसको दे दिया, इतना खुशी का इजहार करता है। तो दुनिया में अय्यूब अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ में, बीमारी में अल्लाह का दीदार हो रहा है, अपनी तकलीफ़ बीमारी को भूल जा रहे हैं। जब जन्नत में आला किस्म की नेमतें मौजूद होगी, ना तकलीफ़, ना मुसीबत, ना परेशानी, जब बंदा जन्नत में अल्लाह का दीदार करेगा, अल्लाह उससे हम कलाम होगा, तो वो क्या नेमत होगी हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये दुनिया ना दुनिया, ये दुनिया दुनिया है, ये दुनिया ना जहन्नम है ना जन्नत है। इस बात को अपने दिल और दिमाग में बिठा कर रखें। अगर हमारे ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती हैं, मुसीबत आती है, परेशानी आती है, किसी बीमारी मुब्तला हो जाते हैं, हम दुनिया को जहन्नम समझने लग जाते हैं। और अगर दुनिया में अगर हमें कुछ राहत मिल गई, कुछ नेमत मिल गई, कुछ माल मिल गया, हम दुनिया को जन्नत बनाने की कोशिश करते हैं। हमें इस बात को याद रखना चाहिए, ये दुनिया दुनिया है, ये दुनिया ना जहन्नम है ना जन्नत है। अल्लाह ने क़यामत में मरने के बाद हमारे लिए जन्नत को रखा है। अगर इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी के औक़ात को गनीमत जान ले, अपने आप को गुनाह से बचा ले, अपने आप को इबादत में डाल दे, तो अल्लाह ये मुख्तसर सी ज़िंदगी को भी गुजार देगा और वो जन्नत हमें अता फरमाएगा, हमारा उसका तसव्वुर भी नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत फिरदौस का आला मकाम अता फरमाए। आमीन। उमा अलैना इल्लल बलाग।